लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है और उत्तराखंड में भी नेता अब जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। सांसद भी दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार अब कोशिश कर रहे हैं कि हर लोकसभा सीट तक पहुंचें, लोगों से कनेक्ट हों और जनता से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगें, ताकि हैट्रिक, बीजेपी का लक्ष्य है कि हैट्रिक लगाई जाए, यानी 500 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीता जाए। और इसके लिए अब तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी रोड शो, कभी सभाएं और कभी अलग अलग तरीके के सम्मेलन, बैठकें। नारी शक्ति वंदन के जरिए भी एक कोशिश की जा रही है। ये एक महोत्सव आज रुद्रपुर में मनाया गया, जिसमें धामी मौजूद रहे, अजय भट्ट रहे, प्रभारी मंत्री गणेश जोशी रहे, तमाम ये नेता वहां दिखाई दिए। और इसके साथ ही मोदी के नाम का सहारा फिर से बीजेपी लेती रही। भाइयों बहनों, जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि उनके तीसरे टर्म में, यानी कि तीसरे कार्यकाल में जब आप लोग अपने आशीर्वाद देकर उनको दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो तीसरी बार भारत दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक शक्ति बनने वाला है, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने वाला है। उन्होंने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, वो विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए भी हमको अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से जो एक उद्घोष किया था, वो उद्घोष हमेशा हमको कहीं ना कहीं उत्साह देने का काम करता है, हमारे अंदर ऊर्जा भरने का काम करता है कि हमको आगे बढ़ना है। और ये 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है, वो उत्तराखंड का दशक बनाना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कथन है। भाइयों बहनों, चुनाव लोकसभा का है, जाहिर है मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी उतर रही है, तो नेताओं को अपना काम बताने की जरूरत है ही नहीं। 5 साल तक सांसदों ने क्या किया, 5 साल तक इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसने क्या किया, अब जो 2 साल तकरीबन होने को है उस सरकार ने क्या किया, इसका कोई हिसाब देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रख के बीजेपी के नेता अपना चेहरा छिपा रहे हैं, अपने नाकामियां ढकने की कोशिशें हो रही हैं। असल सवाल ये है कि उत्तराखंड से लेकर देश के हर हिस्से में बीजेपी के नेताओं की यही स्थितियां हैं। अपना काम किसी के पास है नहीं बताने के लिए। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सब कुछ हो रहा है और नेताओं को भी लग रहा है कि जब मोदी के नाम से कोई भी जीत रहा है, तो इसीलिए टिकट के दावेदारों की भी फहरिस्त लंबी हो रही है। और इस रैली में आई भीड़ भी उसका ही एक नतीजा माना जा रहा है कि जो टिकट के दावेदार हैं वो अपने अपने तरीके से लोगों को यहाँ जुटा कर लाए और अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी की। लेकिन अब सियासी तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है कि दावेदारों के नाम पहले जाएंगे, पैनल हालांकि किसे देना है टिकट, किसे नहीं देना है, ये दिल्ली से तय होगा, लेकिन जो एक सिस्टम है उस सिस्टम के तहत सब कुछ होना है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव होना है, तो उत्तराखंड के बीजेपी के नेता भी अपनी नाकामियां छिपाने में फिलहाल सफल हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में भी उनकी यही कोशिश है। और किसी को रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, बस मोदी की गारंटी के आधार पर ही हर कोई सांसद बनने का सपना देखने लगा है।